हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक टॉपिक लेकर, और टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जब भी आपके पार्टनर आपसे दूर होते हैं, सेपरेशन में होते हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। मैंने कम्युनिटी पे पोल डाला था और पोल में सबसे ज़्यादा जो वोट्स आए थे वो कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए आए थे। सेकंड नंबर पे ट्विन फ्लेम रीडिंग के लिए, और थर्ड नंबर पे थर्ड पार्टी रीडिंग के लिए, फोर्थ नंबर पे करियर रीडिंग के लिए, और लास्ट नंबर पे हु विल यू मैरी। तो मैं लाइन से सारी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जिसके लिए वोट किया था वो रीडिंग नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन जिसकी वोट सबसे ज़्यादा थी तो उस पर आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। तो टॉपिक है, आपके पर्सन जब भी आपसे सेपरेट होते हैं, नो कांटेक्ट में जाते हैं, सेपरेशन में जाते हैं, या अगर इस वक्त वो आपसे दूर हैं, सेपरेशन में हैं, तो आखिर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या आप कमिटेड हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हैं, अभी आप सिंगल हैं, तो ये रीडिंग सबके लिए है। आप में से कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम मैरिड के लिए रीडिंग कर दीजिए या इसके लिए रीडिंग कर दीजिए। तो देखिए, मेरी जो भी रीडिंग होती है वो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, और वो आप सबके लिए है, मतलब जो चाहे उस रीडिंग को फॉलो कर सकता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं, देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। तो मैं कैंडल बर्न कर लेती हूँ और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने कैंडल को कर लिया है बर्न और अब हम करेंगे रीडिंग शुरू। तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जब भी सेपरेशन में होते हैं, नो कांटेक्ट में होते हैं, आपसे दूर रहते हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिल दिमाग में। यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी मुझे पिक हुई है वो ये है कि आपके पार्टनर जैसे ही आपसे सेपरेट होते हैं, वो ऑन द स्पॉट अपने किसी दूसरे नंबर से, या अपने किसी दोस्त के नंबर से, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के नंबर से आपको स्पाई करना शुरू करते हैं। आई नो ये बहुत अजीब सी एनर्जी है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट भागते हुए दूसरे की तरफ जा रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपसे सेपरेशन होते ही इनके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपसे सेपरेट हो तो जाते हैं, नो कांटेक्ट में चले तो जाते हैं, बातचीत बंद तो हो जाती है, बट उसके बाद ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर इनका रहता है। किसी दोस्त के साथ जानबूझकर बाहर जाना, घूमना फिरना, ये शो करने की कोशिश करना कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है यहाँ पर, ईगो बहुत ज़्यादा है आफ्टर सेपरेशन। क्योंकि देखिए, जो सेपरेशन होता है वो भी एक ईगो का ही कारण होता है। अगर किसी को इंसान प्यार करता है और उसको ब्लॉक कर देता है, नो कांटेक्ट में डाल देता है, उसको रोता हुआ छोड़ देता है, तो वो सबसे बड़ा कारण होता है, एक ईगो को दर्शाता है। तो उस ईगो की वजह से ये आपको जानबूझकर, अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे पता आपको चलेगा कि ये बंदा तो बहुत खुश है, या ये बंदी तो बहुत घूम फिर रही है, एंजॉय कर रही है, इसे तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ रहा, जिसे देखकर आपको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये भी इनकी एक टेक्निक होती है कि आप परेशान होंगे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इनको सेंड करेंगे, और आप खुद से इनको कॉल मैसेज करके इनको चेज़ भी करेंगे। जब भी आप सेपरेट हो जाते हैं तो हो सकता है आप अननोन नंबर से इनको कॉल मैसेज करते हों, आप पूछते हो कि अच्छा तो तुम घूमने गए हो, अच्छा तो तुम यहाँ हो, अच्छा तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम तो बड़े मज़े कर रहे हो या कर रही हो। तो ये चीज़ें इन्हें बड़ी मज़ेदार लगती हैं। ये जानबूझकर ऐसी क्रिएटिविटी दिखाते हैं जिससे कि आप जेलस फील करो, आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, और बाद में कहेंगे अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जानता था कि तू ऐसे ही बोलेगी या ऐसे ही बोलेगा। तो ये इनकी कुछ एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स या साइन यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट पी, अल्फ़ाबेट ए, एम, वी, डब्ल्यू, आई, एफ, एच, वाई। नंबर 8 आ रहा है यहाँ पर। 8 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो सेपरेशन के दौरान
बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं बहुत ज़्यादा। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन इतनी ज़्यादा जितना आप भी उनको मिस नहीं करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे आपको बहुत याद आ रही है, आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बट एक्चुअली में वो उनकी एनर्जी होती है जो आप पिक करते हो। और जब ऐसा आपके साथ होता होगा तो कहीं ना कहीं आपको उनका नाम, उनका अल्फ़ाबेट, उनका फ़ोटो या उनकी कोई पोस्ट आपके सामने आ जाती होगी। यहाँ पर कुछ नए अल्फ़ाबेट्स ऐड ऑन हुए हैं जो कि है नंबर, अच्छा अल्फ़ाबेट में एस है, नंबर में 7 है, नंबर में 5 है, नंबर में 1 है, 9 है, एन है अल्फ़ाबेट। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस बात से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और वो ये बात भी जानते हैं कि आपकी वीकनेस सिर्फ़ और सिर्फ वो हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि आपसे कितने भी महीने, कितने भी टाइम दूर रह लें, बट आप उनसे स्टक हो, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ यहाँ हैंग्ड मैन की इमेज बनी है। हैंग्ड मैन की इमेज बनी, आपने हैंग्ड मैन का कार्ड देखा होगा मेरी रीडिंग्स में। आप अटके रहते हो, स्टक रहते हो, और ये भी आप पर स्टक रहते हैं या रहती हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई की इमेज बनी है, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई एंड स्नेक। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है कि जब आपके पर्सन आपको याद करते हैं या टेलीपैथिकली कोई मैसेजेस सेंड करते हैं तो उनके अल्फ़ाबेट्स, नंबर, नाम के अलावा आपको कुछ स्पिरिट एनिमल्स की भी गाइडेंस मिलती है, जिसमें से बटरफ्लाई, स्नेक सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर सेपरेशन में ये भी सोचते हैं कि शायद मैंने गलती की। ये तुरंत से उनको नहीं आता है उनके दिमाग में, इसके लिए इनको थोड़ा समय लगता है। एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि हफ्ते भर बाद इनको पछतावा होगा कि शायद मैंने गलत किया, शायद वो परेशान होगी या होगा, शायद मैंने ज़्यादा रूड बिहेवियर कर दिया, शायद मैंने दिल दुखा दिया। ये वाली एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही हैं, और ये फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव करने लगते हैं। जब भी आप इनसे पूछोगे कि क्या आपने इस सेपरेशन के दौरान आपको मिस किया, क्या जितने भी महीने या जितने भी टाइम आपसे दूर रहे या रहीं, क्या उन्होंने आपको याद किया, क्योंकि आप तो उनको बहुत याद करते हो, बहुत मिस करते हो, तो इनका जवाब हमेशा यही रहेगा, बहुत किया, एवरी टाइम, हर वक्त। समटाइम्स आप बोलते होगे झूठ, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मुझे इतना याद करो और आप मैसेज ना करो, कॉल नहीं करो। और इनका जवाब होता होगा शुरू हो गए तुम वापस से। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं, बिकॉज़ आप दोनों टॉम एंड जेरी की तरह हो। एक शांत होता है, दूसरा भड़कता है, दूसरा भड़कता है, दूसरा शांत होता है। समटाइम्स दोनों साथ में भड़क जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में सेपरेशन थर्ड पार्टी की वजह से भी हुआ है या होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे सेपरेट हो जाते हैं, थर्ड पार्टी को टाइम देने लगते हैं। थर्ड पार्टी चाहे उनकी वाइफ हो, उनके हस्बैंड हो, उनकी फैमिली हो, उनके लाइफ में उनका करियर हो, लेकिन ज़्यादा समय ये एनर्जी टिकती नहीं है इनके लाइफ में। थोड़े ही टाइम में इनको ये फील हो जाता है कि ये गलत कर रही हैं, गलत कर रहे हैं, या इनको वो सेटिस्फैक्शन या वो प्यार या वो सुकून नहीं मिल रहा है जो कंप्लीटनेस इनको आपके साथ फील होती थी या होती है, वो इनके लाइफ से मिसिंग है। इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है आफ्टर सेपरेशन। आपके साथ जब भी ये सेपरेट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर में रहते हैं, बहुत रूड, बहुत सख्त, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये वर्किंग हैं तो इनके कलीग्स, इनके स्टाफ मेंबर्स, अगर किसी अथॉरिटी पोजीशन में हैं तो इनकी जो टीम है उस पर ये सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और कहीं नहीं निकाल सकते तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स पे निकालते हैं। इनके अपनों को इनके बिहेवियर से थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है कि इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली। यहाँ पर कुछ और अल्फ़ाबेट्स बने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अल्फ़ाबेट सी है, डी है, जी है। आपके पार्टनर के नाम का फुल नेम या सरनेम में ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या बहुत कॉमनली यूज्ड हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट ए है, अल्फ़ाबेट वी है, जे है,
NM शायद मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। यहाँ पर MNP बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे 2-3 बार बने हुए हैं P। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ज़ोडिएक यहाँ स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर वो सिंबल बना हुआ है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जब भी आपसे नो कांटेक्ट में होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है कि वो आपको देखते रहते हैं, अननोन नंबर से, किसी अदर नंबर से आपको स्पाई करते हैं। और अगर आपका लास्ट सीन बहुत कम समय का है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लास्ट सीन 9 बजे का है, 10 बजे का है, तब तो ये बड़े सुकून से इनको नींद आती है। बट अगर आपका लास्ट सीन 1 बजे का है, 12:30 का है, 2 बजे का है, 2:30 बजे का है, तो ये बहुत बेचैन हो जाते हैं या हो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे क्या हो रहा है, इनको खुद नहीं समझ में आता कि ये इतने प्रॉब्लम में क्यों हैं, इनको घुटन क्यों हो रही है, इनको सफोकेशन क्यों हो रही है, इन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। अगर आप अपनी डीपी चेंज कर दो सेपरेशन के दौरान और कोई बड़ी प्यारी सी डीपी लगा दो तो भी ये बेचैन हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आखिर क्या चल रहा है, ये दुखी क्यों नहीं है, ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रही है या कर रहा है, मुझे लेकर ये डिस्टर्ब क्यों नहीं है, क्या ये मुझसे प्यार नहीं करती या करता, या इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन की एंट्री हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यही सिचुएशन होती है जब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है और ये आपके लाइफ में खींच कर वापस आते हैं। यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी मौजूद है। आप कैंडल की जो रोशनी है आप उसे देखिए, यहाँ पर उसमें आपके लिए कोई मैसेज छुपा हुआ है और वो मैसेज है ट्विन के लिए। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है तो आपका रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ 2 एनर्जीज़ एक होते हुए नज़र आ रही है मुझे। आई डोंट नो आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि नहीं, क्योंकि जो रोशनी है वो बहुत तेज़ है। तो अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर, आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन कमिटमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा डीले कर सकते हैं। ये सब पर लागू होता है। हो सकता है कुछ डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी हों, कुछ सोलमेट्स भी हों जिनके पार्टनर आएँ ज़रूर लेकिन डीले करें, तो उसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होगी एग्जैक्ट एनर्जी जानने के लिए। बट यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन विद इन 5 to 6 डेज़ हो सकता है, या तो ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है। सो गाइज़, ये थी आज की एनर्जी। होप आपको गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। अगर आपको ये रीडिंग गाइड करी हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।